नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा। ठीक है, तो आज ना मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। टॉपिक है पूछो, ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है? जनरेशन का डिफरेंस, मतलब हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम टुडे देन इट वाज इन योर जनरेशन। तो या ठीक है, रेडी? रेडी। और मैं बोलूंगा हिंदी में और इंग्लिश में भी, दोनों। हाँ हाँ, जहाँ मेरे को नहीं समझ में आएगी मैं तेरे से पूछ लूंगी, और जहाँ तेरे को मेरी बात नहीं समझ आए तो तू पूछ लेना। ठीक है। How was school different when you went to school? बहुत डिफरेंट है। हम तो पैदल जाया करते थे, तुम्हारी बसेस आती हैं बेटे। साइकिल पे भी जाते थे हम। साइकिल पे जाते हो ना, वो तो थोड़ा मिलता जुलता ही है। बाकी बसें नहीं होती थी तब इतनी, पैदल ही जाना पड़ता था। और कुछ? पैदल भी जाना पड़ता था, और इतना वो नहीं होता था कि जैसे तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड लेके जाते हो। हमें ऐसा कुछ नहीं था, हमें एक ही चीज दे देती थे, परांठा और सब्जी, हम उसी के साथ खा लेते थे बस। डिफरेंट कुछ नहीं होता था। जैसे आजकल तो बड़ा कुछ है ना, पास्ता है, बर्गर है, ऐसा कुछ नहीं होता था। हमें सिर्फ बस रोज रोटी ही मिलती थी खाने के लिए, परांठे ही बन गई, रोटी, बट दैट्स इट। और स्टडी के टर्म्स में, लाइक स्टडी डिफरेंट थी? स्टडी भी बहुत डिफरेंट थी। तब तो सब कुछ मैनुअल होता था। तक एक बोर्ड होता था, उसके ऊपर कलम से हम लिखते थे। शाई होती थी, एक इंक पॉट होते थे, उससे हम कलम बना बना के उससे अपनी हैंडराइटिंग वगैरह लिखते थे। आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। स्लेट हुआ करती थी उसको, आजकल तो वो पूरा दूसरा स्लेट्स आ गई है ना, कि उसको तुम ऐसे, तुम्हारे हाथ भी नहीं गंदे होते। तब हमारे हाथ भी गंदे हुआ करते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। जब सैटरडे आता था तो आप क्या करते थे? सैटरडे आता था तो घर में जितने भी इकट्ठे बहन भाई होते थे, नीचे ऊपर, क्योंकि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी ना, तब तो नीचे ऊपर चाचा रहता था, और नीचे बुआ रह रही है, ताई रह रही है, तो उनके साथ खेलना करना। बाहर घूमने नहीं जाते थे ऐसे, ना कोई लेके जाता था, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना नहीं हुआ करता था। कभी जाना है तो कभी कभी होता था। और पॉपुलर गेम्स क्या थी आप जब आप खेलते? गेम्स हमारी बहुत हुआ करती थी। पिट्ठू होता था, खो खो होती थी, और सारी आउटडोर गेम्स हुआ करती थी। गीटे खेला करते थे हम, स्टापू खेलते थे, खो खो खेलते थे। हाँ, So more of outdoor games, है ना? हाँ, आउटडोर गेम्स बहुत होती थी। फिर पकड़म पकड़ाई भी खेलते थे, छुपन छुपाई भी खेलते थे। तो आज की जनरेशन में क्या डिफरेंसेस आप डू यू नोटिस? इन विच रिगार्डिंग? गेम्स के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, या ओवरऑल? ओवरऑल बहुत डिफरेंस है। हमारे टाइम पे गेम्स इतनी नहीं होती थी जो आजकल हैं। आजकल इंडोर गेम ज्यादा हैं, आउटडोर गेम्स कम है। जैसे वीडियो गेम्स आ गई, अच्छे अच्छे खिलौने आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने आ गए। और तब हमारे टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने नहीं होते थे, मैनुअल होते थे, बच्चा खींच के चलाता था, हर चीज अपने आप सीखता था। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया जाता है। वीडियो गेम्स है,
और इस तरह से मतलब करता है, तो बहुत डिफरेंस है। 2, आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंसेस क्यों है? लाइक व्हाट डू यू क्यों है? थिंक व्हाट डू यू थिंक एक्सप्लेन्स दीज डिफरेंसेस? डिफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे लगता है कि डेवलपमेंट कितनी हुई है, कि बच्चे को और ज्यादा सीखने मिला। हर चीज के पीछे देखो कुछ ना कुछ इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, लॉसेस भी हैं। बेनिफिट ये है कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है बैठ के इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे वीडियो गेम में। पर लेकिन आउटडोर गेम भी जरूरी है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए थी। अब आउटडोर गेम खत्म होती जा रही है और इंडोर जो है वो ज्यादा है, जिससे कि मूवमेंट कम है बच्चे की, उसमें इम्यूनिटी कम हो गई है। हमारे टाइम में बच्चों में इम्यूनिटी बहुत थी, आजकल बच्चों में इम्यूनिटी कम होती गई है। उसका रीजन यही है कि बच्चा जो है बाहर नहीं खेलता, अंदर ही ज्यादा रहता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हम्म। आपको क्या लगता है, सोसाइटी आज अच्छी है या फिर पहले अच्छी थी? सोसाइटी आज भी अच्छी है, सोसाइटी कल भी अच्छी थी। आज बहुत डेवलपमेंट हो गई है, उसके साथ अच्छी है। और कोई भी जो डेवलपमेंट है ना, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती है। कुछ उसमें कमियां होती हैं, कुछ बेनिफिट होता है, कुछ उसमें लॉसेस होते हैं। ऐसे ही हमारे टाइम पे था, वहां भी उसमें देखा जाए तो उसमें भी कुछ बेनिफिट थे, और उसमें भी ये था कि टाइम बहुत कंज्यूम होता था, कहीं जाना है, ये है वो है। पर लेकिन आज के टाइम पे, इसलिए वो टाइम भी अच्छा है, ये टाइम डेवलपमेंट हो गई है, ये भी अच्छी है। पर लेकिन उसको हम अच्छे से लें, डेवलपमेंट को भी। ये नहीं है कि उसके साथ हम जैसे हमने एग्जाम्पल है कि इंडोर गेम्स हैं और आउटडोर हैं, तो हमें इक्वल रखना चाहिए अपने आप को, कि आउटडोर खेल रहे हैं तो इंडोर खेल रहे हैं ज्यादा, तब भी नुकसान है ना। हमें वो सीख रहे हैं तो इंडोर में भी वो बैलेंस बना के रखना चाहिए, चाहे वो अगला जमाना है या पिछला जमाना है। थोड़ा सा बैलेंस होगा तो अपने आप सब ठीक होगा। डेवलपमेंट तो हमेशा अच्छी होती है ना, अगली जनरेशन अच्छा डेवलपमेंट लेके आती है तो अच्छा ही है। मतलब आपको लगता है दोनों ही अच्छे हैं? दोनों डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं ना, तो अच्छे हैं। ठीक है नानी, मैं एक क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ, ठीक है? बोलो। 7th वाले क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू थिंक एक्सप्लेन्स दीज डिफरेंसेस? क्यों, मतलब क्यों नानी? आपको तो लगा था the differences have caused losses and benefits, बट आप ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जब हम बैलेंस नहीं बनाते उससे। आपको क्यों लगता है डिफरेंस क्यों हुआ? डिफरेंट क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट की ओर गए तो हमने नेचर को खत्म किया ना। डेवलपमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं और नेचर को खत्म करते जा रहे हैं। पेड़ जैसे काटते गए, जंगल खत्म करते गए और अपने रेजिडेंशियल एरिया बनाते गए। डेवलपमेंट तो हुई ना, लोग बड़े, पर लेकिन नेचर से खत्म हो गया ना जुड़ना। नेचर से भी तो जुड़ना चाहिए हमें, उसका भी, नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए ना। अगर नेचर को हम खत्म कर देंगे तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रह पाती है। हम नेचर से ही जुड़ेंगे तो तभी हमारा वजूद है, उसके बिना नहीं है। इसलिए हमें नेचर को भी खत्म नहीं करना है, डेवलपमेंट को भी लेना है, बैलेंस बना के आगे की ओर बढ़ना है। बस हो गया नानी? ओके, थैंक यू बेटा। नहीं थैंक यू नानी, मेरी असाइनमेंट फाइनली हो गई कंप्लीट। अच्छा चलो, कभी भी ऐसा कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। आपको कैसी लगी मेरी बात? अमेजिंग, लिटरली ओके, अमेजिंग। हाँ, कोई भी बात है आगे बढ़ो, मगर बैलेंस से। एक चीज का ही ध्यान नहीं रखो
पीछे का भी ध्यान रखो, आगे बढ़ रहे हो तो पेरेंट्स का भी ध्यान रखो ना, जिन्होंने पाला पोसा, है ना, डेवलपमेंट तुम्हारी को जिन्होंने जन्म दिया, उनको भी तो देखोगे ना, कि सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की तरफ थोड़ी ध्यान दोगे, अपना तो करो ही। ये नहीं कह रहे वो अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, कोई भी होती है, चाहे वो बच्चे की हो या इकोनॉमी की हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, वो डेवलपमेंट अच्छी है, मगर बैलेंस बना के, सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, सबको लेके चलना है आगे। थैंक यू सो मच नानी। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज लगा कि आज फिर ताशी मेरे वो बचपन वाला ताशी आ गया जो मेरे से को जवाब सवाल करता था, है ना। हमारे मजे भी आते थे, है ना, तब, बहुत ज्यादा, है ना, मस्ती भी बहुत होती थी। बहुत मिस करता हूँ नानी आपको। हाँ, अब वो मस्ती हम यहाँ नहीं कर पाते ना वो मस्ती नहीं कर पाएंगे ना जो हम चुपचाप कर लेते थे, शरारती, है ना, चुपचाप। चलो, अच्छा है, मिस यू, बहुत मिस करते हैं बेटे आपको, जब याद आती है ना तो बहुत आती है फिर। मुझे भी। हाँ, बाय नानी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। चलो बाय।